हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीटेट की क्लास में। आज हम लोग यहाँ पे सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स में एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है आपका डेटा हैंडलिंग। ठीक है, देखिए डेटा हैंडलिंग में बेसिकली होता क्या है कि 3 टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहली टाइप आपका देखिए यहाँ पर क्या है, पाई चार्ट है। ठीक है, सेकंड टाइप आपका यहाँ पे क्या है, लाइन ग्राफ्स है। एंड थर्ड आपका यहाँ पे क्या है, बार ग्राफ है। ठीक है, इन्हीं तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको तीनों टाइप के एक एक दो प्रश्न करवा दूंगा ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो छूटने ना पाए। ठीक है, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा आपका कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो एग्जाम का क्वेश्चन हो या फिर बुक का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे पहली टाइप यानी कि पाई चार्ट से लिया गया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में, ठीक है, विद्यार्थी द्वारा 5 विभिन्न विषयों में प्राप्तांक दिए गए हैं। सभी विषयों में कुल अधिकतम अंक कितना है, 540 है। ये आपका क्या है, पाई चार्ट बनाया गया है, तो उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपके बड़े क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, चार्ट में आपके देखिए यहाँ पे डिग्री में बोला गया है 90 डिग्री, 66 डिग्री, यहाँ पर आपका 80 डिग्री है, 70 डिग्री है और 54 डिग्री है। ठीक है, 5 आपके सब्जेक्ट है यहाँ पे, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान है। ठीक है, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपसे ये कहा गया है कि किस विषय में विद्यार्थियों ने 99 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा विषय है जिसमें विद्यार्थी ने 99 नंबर प्राप्त किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपके नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या डिग्री में है, इसको हमें क्या करना है, नंबर में परिवर्तित करना है, तो हमें पता चलेगा कि कौन से विषय में विद्यार्थी ने 99 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कहा गया था कि किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके डिग्री वाले प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं तो आप जानते हैं जो पूरा एंगल बनता है वो कितने अंक का बनता है, सर्कल में 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, कितना बनता है आपका, 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका 360 डिग्री का एंगल है वो किसके बराबर है, आप जानते हैं 540 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 540 अंक के बराबर है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि 1 डिग्री का मान अंक में कितना है। ठीक है, तो क्या करिएगा, यहाँ पे आप 540 को 360 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी कि 1 डिग्री बराबर कितने अंक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से 0 कैंसिल कर लेना होता है, 18 से आप कैंसिल कर देंगे, 18 दूना 36 और 18 तिरिक का 54। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 3/2 यानी कि कितना आ गया, 1.5 आ गया। 1 डिग्री बराबर कितना है, 1.5 अंक है। ठीक है, 1.5 अंक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1.5 से किसी भी सब्जेक्ट में हम मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो 99 के बराबर हो जाए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें सब में करना भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में गणित, हिंदी, अंग्रेजी दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ गणित में, अंग्रेजी में और हिंदी में ही चेक करना है, बाकी के विषय में चेक करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते चेक करते हैं। अगर आप हिंदी में देखिए चेक करेंगे, 80 है यहाँ पे, तो अगर आप 80 में 3/2 यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्या 99 आएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि 80 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 120 बन जाता है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 40 और 4 3 12, कितना 120 हो जाएगा। हमें 120 नहीं बल्कि कितना चाहिए, 99 चाहिए। तो आपका यहाँ पे हिंदी नहीं हो पाएगा। ठीक है, हिंदी आपका नहीं हो पाएगा। अब देखिए हम लोग अंग्रेजी का चेक करते हैं। अंग्रेजी का कितना है, 66 डिग्री है। 66 को 3/2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 2 3 6, 2 3 6
अब देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 99 अंक के बराबर हो गया और हमें यही चाहिए भी था, ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट में? अंग्रेजी सब्जेक्ट में। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा वाला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो देखिए पूरा एंगल 360 का होता है, तो जो भी नंबर दिया जाएगा उसमें 360 से आप डिवाइड कर दीजिए। हो सकता है कभी कभी आपको 720 नंबर दे दिया जाए टोटल पूर्णांक, 360 से आप डिवाइड करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री बराबर 2 अंक हो जाएगा। तो फिर आपको हर जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला गया है यहाँ पर। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि गणित में विद्यार्थियों ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल पूर्णांक आपका कितना है? 540 है और गणित का हम यहाँ पे नंबर निकाल करके या परसेंटेज निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया था तो वहाँ पर टोटल आपका जो पूर्णांक था वो कितना था? 600 था, ठीक है। 6 सब्जेक्ट होते हैं तो 600 आपका पूर्णांक हो जाएगा। तो अगर आपने वहाँ पर 360 नंबर प्राप्त किया है, ठीक है, आपने 600 में से कितना? 600 में से आपने यहाँ पर 360 नंबर प्राप्त किया है, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि आपने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। ये निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर प्राप्तांक है उसमें क्या करते हैं आप यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं और नीचे क्या करते हैं जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है पूर्णांक है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा? 6 छंग 33, यानी कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है? परसेंटेज निकालने के लिए पूर्णांक मालूम होना चाहिए, जो कि पता है हमें 540 है, और जिस सब्जेक्ट में पूछा गया है उस सब्जेक्ट का अंक भी हमें मालूम होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर नहीं मालूम है, हमें डिग्री में मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गणित का प्राप्तांक निकालेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं गणित का प्राप्तांक कैसे निकालना है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर कितना बताया था मैंने वहां पे कि 360 को क्या करना है आपको? 360 से डिवाइड करना है किसमें? 540 में, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो यहाँ से कितना आया था? 3/2 आ गया था, यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना था आपका? 3/2, यानी कि 1.5 था, ठीक है। तो अगर गणित में उसने 90 डिग्री दिया गया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? गणित का जो प्राप्तांक है आपका, देखिए गणित का प्राप्तांक आपका हो जाएगा कितना? 90 डिग्री में क्या करेंगे आप? 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 से करेंगे तो कितना? 45 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई ना भी करें, ठीक है, तो भी आपका आंसर देखिए आ जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुना कर देते हैं, तो अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिस नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना है उसका आधा उसी में ऐड कर दीजिए, ठीक है। कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 90 का आधा 45 होता है, 45 जब आप 90 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 135, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट निकाल पाएंगे कि गणित का प्राप्तांक कितना है आपका? 135 है, ठीक है। अब आपको देखिए परसेंटेज निकालना है, मैंने क्या बताया था, जो आपका प्राप्तांक होता है उसमें 100 से गुणा करते हैं और जो आपका यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है पूर्णांक है उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करिए, कितना? 27 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 पंचे यहाँ पे आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए ये 9 से कटेगा आपका, बिल्कुल कटेगा, 9 तो 27 हो जाएगा नीचे यहाँ पर, ठीक है। 9 तो 27 ऊपर हो जाएगा, 9 1 9, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 5 और 5 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 5 5 आपका 25%, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है कि किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंक का 18.33% अंक प्राप्त किया है। ऑप्शन में सामाजिक ज्ञान, हिंदी, विज्ञान और नन ऑफ दिस दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, लेकिन बहुत ही आसान मेथड में आपको बताने वाला हूँ। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे पूछा गया कि 18.33%, ठीक है। देखिए 3 कब आता है? जब हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? ये लिखा हुआ था 18 से 1/3%, ठीक है। अगर हम पॉइंट हटा करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 18 से ही 1/3 आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 18 तो 1 54 1 55, ठीक है, यानी कि 55/3% हमें निकालना है। तो किसका निकालेंगे? 540 का निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 540 का 55/3% कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए कितना हो जाएगा, 540, 3 नीचे आएगा तो आपका
300 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, और ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 से 9 बार में ये कैंसिल होगा, 11 नंबर कितना हो जाएगा आपका 99 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का जो मतलब था, क्वेश्चन में कहा गया था कि किस विषय में उसने 18.33% अंक प्राप्त किए हैं, तो उस परसेंट में जो नंबर दिया गया था उसको हमने क्या किया है, अंक में परिवर्तित कर लिया गया है। अंक कितना है आपका 99 है। ठीक है, यानी अब आपका क्वेश्चन ये बन गया है कि किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 99 अंक किस में प्राप्त किए हैं, तो अगर आपको याद हो तो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पे आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए हैं, और वहां पर आपका आंसर क्या आया था, इंग्लिश आया था। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में क्या था 66 डिग्री था, इसको हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया था, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 99 आ गया था। तो अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप इंग्लिश वाले ऑप्शन को सीधे टिक कर दीजिए, आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश होगा लेकिन यहाँ पर इंग्लिश ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस को आप टिक करेंगे, यानी कि इंग्लिश में उस विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है कैसे सॉल्व करेंगे ये जानना है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 99 अंक है। ठीक है, 99 अंकों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, मैंने पहले बताया था, तो इसको आप क्या करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से कितनी बार में आपका कटेगा, ठीक है, 33 बार में 33 गुना कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो गया, ये परिवर्तित हो गया नंबर से किस में, डिग्री में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 66%। ठीक है, सॉरी 66 डिग्री, और 66 डिग्री किस में है, अंग्रेजी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेजी हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी ऑप्शन में ना होने की वजह से आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, परसेंटेज को पहले आप नंबर में परिवर्तित करेंगे, नंबर को क्या करेंगे यहाँ पे आप उसका प्राप्तांक निकालेंगे, और प्राप्तांक में 2/3 से मल्टीप्लाई करके आप उसका डिग्री निकाल लेंगे कि किस विषय में उसने 66 डिग्री अंक प्राप्त किया है, तो अंग्रेजी विषय में प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे देखिए आपसे कहा गया है कि गणित, अंग्रेजी तथा हिंदी, ठीक है, 3 सब्जेक्ट यहां पर दिए गए हैं। गणित, अंग्रेजी तथा हिंदी में प्राप्त कुल अंक शेष 2 विषय में प्राप्त अंकों से कितना अधिक है, यानी ठीक है, यानी यहां पर आपको क्या करना है, गणित, दूसरा सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी है और तीसरा सब्जेक्ट आपका हिंदी है। ठीक है, इन तीनों विषयों का अंक अलग से निकालना है, और जो शेष 2 विषय बचेंगे उनका अंक आप अलग से निकालेंगे, और फिर कितना अधिक है ये निकालने के लिए दोनों का आप डिफरेंस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। हम देखिए गणित, अंग्रेजी और हिंदी का अलग अलग अंक नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक साथ निकालेंगे तो एक बार में आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गणित, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, गणित में 90 डिग्री है, अंग्रेजी में 66 है, और 80 में कितना है, हिंदी 80 में है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इनको टोटल कर लेते हैं, 90 और 80 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका 170 हो जाएगा। 170 में आप 66 ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री आएगा, 236 डिग्री आएगा, यानी कि आपका क्या था, मैथ था ये, और इंग्लिश था, इंग्लिश के बाद आपका यहाँ पे क्या था, हिंदी था। ठीक है, इसमें कितना आएगा आपका 236 डिग्री आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 90 80 170 हो जाएगा, 30 200 236, सही है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ठीक है, और विज्ञान यानी कि साइंस में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइंस में कितना है 54 और 70 कितना हो जाएगा, 7 5 12 120 और 124 हो जाएगा, 124 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहीं से इसका अंतर करके 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए डिग्री में देखिए अंतर क्या हो जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे 2 आएगा आपका, यहाँ पे 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, और 2 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका 112 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 112 डिग्री का यहाँ पे अंतर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था शेष 2 विषय में प्राप्त अंकों से कितना अधिक है ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 112 डिग्री अधिक है, लेकिन 112 डिग्री को नंबर में परिवर्तित करने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना है आपका 3/2 नंबर है। ठीक है, अधिक कितना हो गया, यहाँ पे आपको इससे डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा आपका। ठीक है, 56 से कितना हो जाएगा, 3 6 18 8 आएगा, कैरी 1 होगा, 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा, कितना आएगा 168 हो जाएगा, यानी कि 168 नंबर वहां पर उसको ज्यादा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 168 ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे आपका। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं थोड़ा सा।
देखिए 70 यहाँ पे है, 68 है, 58 है, 50 है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए दिया गया था, सर यहाँ पे आपका 168 होगा, ठीक है, यहाँ पे 168 होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या पूछा गया था, 3 विषयों का अलग अंक और 2 विषय का अलग अंक निकाल करके कितना ज्यादा है 3 विषय वाला वो निकालना था। तो हमने क्या किया, 3 विषय वालों को क्या किया, अलग से ऐड कर लिया, तो कितना है 236 आ गया है। 2 विषय का डिग्री में कितना है, यहाँ पे 124 आया है, ठीक है। तो इनका जब हमने अंतर किया तो क्या मिला आपको, यहाँ पर 112 क्या होगा, 112 का अंतर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या है, 112 को हमें क्या करना है, नंबर में परिवर्तित करना है। तो क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 168 आ जाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था पाई चार्ट पर, इस पे 4 क्वेश्चन बने थे, मैंने चारों आपको सॉल्व करवा दिए थे। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर पाई चार्ट से लिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको परसेंट में यहाँ पे दिया गया है। इसके पहले वाला जो था क्वेश्चन, वहां पे देखिए डिग्री में मान दिया गया था, ये आपका परसेंट में दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कहा गया कि एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च का ब्यौरा दिया गया है, ठीक है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, अभी मैंने एक प्रश्न लिखा है। प्रश्न में कहा गया है कि कागज के मूल में, ठीक है, देखिए कागज की बात हुई है, कागज के मूल को प्रदर्शित करने वाले वृत्त चित्र के केंद्रीय कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए कागज कहाँ पे है, कागज आपका ये है, ठीक है। ये कितने डिग्री के मान को प्रदर्शित करता है, आपको ये चीज निकालना है, ठीक है। देखिए जब भी यहाँ पे परसेंटेज, मैंने आपको बताया था जब भी डिग्री में मान देता है तो टोटल, जैसे वहाँ पूर्णांक दिया गया था तो पूर्णांक को डिवाइड करके हम वहाँ पे 1 डिग्री का मान निकालते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर परसेंट में दिया गया है। तो देखिए ये पूरा जो भी परसेंट है, इसको टोटल करने पर जो भी आएगा वो कितना है, 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान निकालने के बाद हम सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1% की मान यहाँ पे क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, 12 और 18 देखिए कितना 30 हो जाएगा, 30 और 35 कितना 65 होगा, 65 5 70 10 80 होगा, 80 में 16 4 20 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा आपका 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री के। तो 1% बराबर बताइए क्या होगा, 360 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.6 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी कि 1% बराबर कितना निकल करके आ गया यहाँ पे 3.6 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर नीचे नोट कर लेते हैं, बार बार इसको नहीं निकालना होगा। 1% बराबर क्या निकाला आपने यहाँ पर देखिए 3.6 डिग्री आपने निकाला हुआ है, ठीक है। इसका काम हर बार पड़ेगा, तो हमने इसको यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसको हटा देते हैं। यहाँ से आपको क्या पता चला कि एक जो परसेंट का जो मान है वो कितना है 3.6 अंश के बराबर है, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा गया कि कागज का जो यहाँ पर आकृति प्रदर्शित की गई है, यहाँ पे वृत्त में कागज का जो हिस्सा है वो कितने डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो 16% है, 1% बराबर अगर 3.6 है तो 16% बराबर कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 16 में आपको 3.6 से गुणा कर देना है। 16 छक्का 96, कैरी आपका 9 बनेगा, 16 तिया 48 और 9 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, और 0.1 अंक के बाद यहाँ पे लगा दीजिए। तो आपका यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 57.6 डिग्री को वो प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए आपसे क्या बोला गया है कि यदि छपाई का खर्च 1,75,000 रुपए है तो रॉयल्टी कितनी है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है, यहाँ पर परसेंटेज का डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि छपाई का खर्च 1,75,000 रुपए है तो रॉयल्टी कितनी होगी ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये परसेंटेज में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिग्री में होता तो भी कोई परेशानी नहीं है, बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। छपाई कितना है 1,75,000 रुपए में दिया गया है, ठीक है। रुपए में इसका मान दिया गया 1,75,000, ओके। और देखिए परसेंटेज में मान कितना है, छपाई का 35% है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35% बराबर अगर 1,75,000 रुपए है तो आपको क्या निकालना, रॉयल्टी निकालना है, कितना है 15% है। तो 15% का देखिए मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,75,000 डिवाइड बाई
35 मल्टीप्लाई बाई 15 कर दीजिए, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 5 तेईं 15 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर कितना, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 25,000 बार में कैंसिल हो जाएगा। 25,000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 75,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 75,000 रुपये यहाँ पे क्या है, रॉयल्टी का खर्च है, ठीक है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से छपाई का यहाँ पे कितना 1,75,000 रुपये खर्च था, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए खर्च वाला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि इस बार कहा गया ये विविध का खर्चा कितना है, 6,000 रुपये है। विविध कितना, या 4% के बराबर था, ठीक है, 60,000 रुपये है, सॉरी। तो विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ नहीं करना है। 60,000 रुपये को क्या करेंगे आप, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4% बराबर 60,000 के है, तो 1% निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। कहा गया विज्ञापन पे कितना खर्चा हुआ, विज्ञापन कितना है, 18% है, तो 18 से गुणा कर दीजिएगा। क्या करना है, 4 से 15 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 0 बचेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, 3 0 यहाँ पे नोट कर लीजिए। 15 अट्ठे कितना होता है आपका 120 का 0 कैरी कितना 12 हो जाएगा। 15 एकम 15 और 12 कितना होता है 27 होता है। 27 के बाद 4 0 यानी कि 2,70,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या पूछा गया आपसे, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत में कमी आपसे पूछ ली गई है। आप अगर यहाँ पे देखिए विज्ञापन और रॉयल्टी को देखें तो विज्ञापन कितना है 18% खर्चा हुआ है विज्ञापन पर, और रॉयल्टी पे कितना 15% खर्च हुआ है। तो रॉयल्टी पर देखिए 3% खर्च कम हुआ है, लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया कितना प्रतिशत कम हुआ, यानी कि ओवरऑल आपके यहाँ पे 3% कम हुआ है, लेकिन 18% से कितना प्रतिशत कम है ये पूछा गया है। क्वेश्चन को समझ करके तब देखिए सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया रॉयल्टी कितना प्रतिशत कम है, तो कुछ लोग क्या करेंगे 18% है, ये 15% है, तो घटाएंगे तो 3% आ जाएगा, तो उनको लगेगा कि 3% इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 3% यहाँ पे आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि 3% जो है वो क्या है आपका ओवरऑल है, यानी कि 100% में से 3% कम खर्च हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे विज्ञापन के खर्च से पूछा गया है, तो देखिए क्या करना है, परसेंटेज में निकालने के लिए 3% कम हुआ है, कहाँ से कम हुआ है 100 से नहीं, बल्कि कितना 18 से, ठीक है। तो 18 आप नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 छंग 18 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 से इसको काटेंगे तो कितना 50 बार में कैंसिल होगा। 50/3 को आप क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3% रखते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपका हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन पे एक लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन लेते हैं इस पर, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि कुल 5500 प्रतियां छापी गई हैं, ठीक है। बात किसकी हो रही है, प्रकाशक की हो रही है, तो वो क्या करेगा कुछ बुक्स की छपाई करता होगा। तो कहा गया है कि कुल 5500 प्रतियां छापी गई हैं और विविध खर्च कितना है 18,480 रुपये है, तथा प्रकाशक का लाभ 25% हो, तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपसे यहाँ पे आपका क्रय मूल्य नहीं बल्कि अंकित मूल्य पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि विविध खर्च कितना 18,480 रुपये दिया गया, जो कि ये कितना है, विविध खर्च आपका 4% है, तो 4% के बराबर कितना हो जाएगा 18,480 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 18,480 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4% के बराबर होगा। तो जब हम यहाँ पे 100% निकालेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पर 100% निकालेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, हमारा कुल खर्च आ जाएगा, यानी कि जितना खर्चा हुआ है 5500 प्रतियां बनाने में वो खर्च आ जाएगा। तो एक प्रति बनाने में कितना खर्च आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से यानी 5500 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि कुल 5500 प्रतियां बनाने में जो खर्च आया है उसको 5500 से डिवाइड करेंगे तो एक प्रति का खर्च आ जाएगा। अब देखिए एक प्रति का जो खर्च आएगा उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 125 से गुणा कर देंगे तो हमें अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 4 यहाँ पे 4 हम इसको नीचे लिख सकते हैं, चलिए 4 को हमने नीचे लिख लिया है। अब देखिए 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा,
4 से देखिए कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 18 आएगा यहाँ पे, 4 छंग 24 हो जाएगा और कितना 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 18,480 था, एक जीरो था यहाँ पे, ठीक है, तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 बार में काटा, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और एक जीरो, ठीक। अब देखिए क्या है, 55 को हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा और ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, 5 नवा 45 और कितना 5 दूनी 10, 5 चौक को 20, यानी कि 924 बार में ये कैंसिल होगा। अब 11 से इसको कैंसिल कर दिया, 11 एक नम 11 और 11 8 88, 4 आएगा, 11 चौक 44 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है आपका, 80 4 84 बचा हुआ है और ये क्या निकालना है हमें यहाँ पर 125% निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 125% हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा जाता कि क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, क्रय मूल्य पूछा जाता तो क्रय मूल्य 1 प्रति का कितना आ गया, 84 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा। लेकिन हमें क्या करना है, 25% का लाभ हो रहा है तो 25% का वहां पर हम अंकित मूल्य निकालेंगे, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 84 का क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पर 125% निकालेंगे, ठीक है। 125% निकालेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, इसको गुणा करिए, 25 पंचे 125 और 25 चौक को 100 हो जाएगा, 4 से करेंगे कितना, 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, तो 21 पंचे कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा, ठीक है। कितना रुपए आएगा, 105 रुपये आ जाएगा। तो 105 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य पूछा गया होता तो आपको यहाँ पे 84 रुपीज आपका आंसर होता, ठीक है। तो 84 को यहाँ पे टिक मत करिएगा क्योंकि 84 क्या है, उसका 1 प्रति का लागत मूल्य है, जबकि आपसे अंकित मूल्य पूछा गया है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 105 रुपीज हो जाएगा 25% का लाभ लेने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप यहाँ पे था पाई चार्ट, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आइए इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकेंड टाइप आपके क्या है, लाइन ग्राफ है यहाँ पर। इसके पहले हम लोग फर्स्ट टाइप में पाई ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड टाइप का जो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा उत्पादित, ब्रैकेट में लिखा गया है कि करोड़ों में और निर्यात भी करोड़ों में है, किए गए यूनिटों की संख्या है, ठीक है। यानी कि जो यूनिटों की संख्या है वो क्या है, करोड़ों में है। कुछ यूनिट क्या किए गए हैं, उत्पादित किए गए हैं और कुछ यूनिट निर्यात किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ये पूरा चार्ट दिया गया है। यहाँ पे बताया गया जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल से क्या पता चलता है कि उत्पादित किए गए, खुद से उत्पादन हुआ है उसका, ठीक है, उत्पादित किए गए हैं। और ये क्या किया गया, आपको निर्यात किया गया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्पादित करने के बाद निर्यात किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका कुल 6 वर्षों की पूरा डिटेल दी गई है, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यूनिट करोड़ों में है। ये क्या है आपका, यहाँ पे 0 करोड़ है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ और यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 करोड़, ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। इस पे आपसे 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि किस वर्ष में उत्पादित और निर्यातित यूनिटों की संख्या सर्वाधिक अंतर था, ठीक है। यानी कि उत्पादन में और निर्यात में सबसे ज्यादा अंतर किस वर्ष में पाया गया, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आप देख करके आंसर बता देंगे। करना क्या है कि सबसे ज्यादा अंतर किस वर्ष में है ये हमें देखना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर यहाँ पर आता 2 है, ये 4 है और 4 और 6 के बीच में ये नंबर लिखा गया, सर्कल बनाया गया है, ये क्या है 5 को दिखाता है, यानी कि 5 करोड़ को दिखाता है। और देखिए यहाँ पर क्या जो उत्पादित यूनिट है ट्रायंगल, वो कितना है 8 करोड़ है और जो निर्यातित यूनिट है वो सर्कल कितना है 5 करोड़, ठीक है। 8 और 5 के बीच कितने का अंतर है आपका, 3 का अंतर है, यानी कि 3 करोड़ का अंतर है। तो 2003 में कितना 3 करोड़ का अंतर पाया गया है। अगर हम बात करें 2004 की, तो ये 6 के सामने है और ये 10 के सामने, 6 और 4 का अंतर, 10 और 6 का अंतर कितना 4 का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका 4 करोड़ का अंतर है 2004 में। अगर हम बात करें 2005 की, तो ये क्या है आपका 4 करोड़ यहाँ पे निर्यात किया गया है और 6 के और 8 के बीच में है, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना बनता है, 3 का बनता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 2005 में आपका 3 करोड़ का अंतर है। हमसे पूछा गया है सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज्यादा अंतर किस वर्ष है, हमें वो निकालना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2006 में आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए क्या 0 के ऊपर है, यानी कि 1 के सामने है और ये 6 के सामने है। 6 और 1 के बीच में कितने का अंतर होता है,
5 करोड़ का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे 2006 में आपका 5 करोड़ का अंतर पाया गया है, ठीक है। 2007 की अगर हम बात करें तो 4 और 6 के बीच में यानी कि ये 5 है, और ये क्या है 8 और 10 के बीच में यानी कि 9 है, ठीक है। 9 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो 2007 में कितना 4 करोड़ का अंतर पाया गया है। अब अगर हम बात करें 2008 की तो ये 3 है और ये 5 है। 5 और 3 का अंतर कितना होता है, 2 का होता है, यानी कि 2008 में क्या है आपका यहाँ पर 2 करोड़ यूनिटों का अंतर है, ठीक है। अब देखिए सभी 6 वर्षों का अंतर हमने निकाल लिया है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया था सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा किस वर्ष में अंतर पाया गया है। तो सबसे ज्यादा अंतर देखिए क्या है आपका यहाँ पे 5 वर्ष का अंतर है। किस वर्ष में है, 5 वर्ष आपका 2006 में। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2006 में सबसे ज्यादा अंतर पाया गया है उत्पादित वस्तु और निर्यातित वस्तु के बीच में, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका आपका ये भी था कि आप यहां पे केवल ये देखिए कि सबसे ज्यादा अंतर कहां पर है, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो आप अगर लाइनों को काउंट करें यहां से यहां तक एक लाइन है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 और 1 1.5 लाइन का अंतर यहां पर है, यहां पर 2 लाइन का अंतर बन रहा है, यहां पर भी 1.5 लाइन का अंतर बन रहा है यानी कि 1.5 लाइन का, जबकि यहां पर आपका 2.5 लाइन का अंतर बन रहा है। 1 लाइन यहां पर 2 लाइन और ये आधा 2.5 लाइन का अंतर बन रहा है, और देखने में भी सबसे ज्यादा गैप यहां पर दिख रहा है। तो उस तरीके से भी आप यहां पर आंसर 2006 दे सकते थे, ठीक है। माइनस करिए या ना करिए, आपको देख करके पता तो चल रहा है ना कि सबसे ज्यादा अंतर किन वर्षों में है, तो आप उस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। कुछ करना नहीं था, सिर्फ देख करके आपको यहाँ पर आंसर देना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो वीडियोस आने वाली हैं सीटेट की या फिर यूपीएसआई की, आरआरबी में आपका जो भी एनटीपीसी वगैरह है, ग्रुप डी है, किसी भी एग्जाम की वीडियोस जो आएंगी वो आपका सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं आपकी सारी तैयारी यहाँ पे पूरी होती रहेगी, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि 2004 और 2007 में निर्यातित यूनिटों की संख्या के बीच कितना अंतर था, ठीक है। 4 और 7 में निर्यातित यूनिट आपको लेना है। देखिए आयातित यानी कि आपको ट्रायंगल नहीं देखना है, सिर्फ निर्यातित यानी कि सर्कल देखना है। कहाँ पर 4 और 7 में, तो 4 में देखिए सर्कल कहाँ पर है, 6 पर है, और आपका 7 में सर्कल कहाँ पर है, 4 और 6 के बीच में यानी कि 5 पर है, ठीक है। तो 6 और 5 का अंतर क्या है, 1 का है, और यहाँ लिखा गया करोड़ों में, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ का अंतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या जो ऑप्शन दिया गया है 1 करोड़, हमारा आंसर तो आ गया, बिल्कुल सही आंसर है 1 करोड़, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। कैसे ऑप्शन दिया गया ये देखते हैं। 1 करोड़ को देखिए इस तरीके से लिखा गया है, कहीं पे इतने जीरो फिर इतने जीरो ऐसे करके। तो अब देखिए अगर यहाँ पर 1 करोड़ हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा होता, 1 करोड़ ऐसे लिखा होता, तो आप तुरंत पहचान जाते कि ये क्या आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं लिखा गया है, उसमें जीरो लगा करके लिखा गया है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 करोड़ में कितने जीरो आएंगे, ये उन्हें पता नहीं होता है, तो वहाँ पे इकाई दहाई पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो मुश्किल होता है वहाँ पे थोड़ा सा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 करोड़ में आपके कितने जीरो होते हैं, 7 जीरोज होते हैं, ठीक है। 1 करोड़ में कितने, 7 जीरो होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जीरो काउंट कर लेना है कि किसमें 7 जीरो दिया गया है। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया, तो ये गलत होगा, नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत कम है, दिख ही रहा है कितना, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 7 जीरो चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये क्या लिखा है, 1 करोड़ लिखा है। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन को सही टिक करना भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम आसान सा क्वेश्चन होता है, आसान से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से, लेकिन ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है, फिर हम ऑप्शन को पहचान नहीं पाते हैं, ऑप्शन को देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी ऑप्शन दिया जाएगा तो बड़े उसको सावधानी पूर्वक आपको टिक करना होता है, नहीं तो आपकी ये सारी मेहनत इसको सॉल्व करने में जो आपने लगाई है वो सब यहाँ पर आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन को बड़े सावधानी पूर्वक आप टिक करिएगा, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना होने पाए, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इस पर जो पूछा गया आपसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया आपसे।
क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि विगत वर्षों में निर्यातित यूनिटों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, विगत वर्ष का मतलब हो गया कि टोटल ईयर में यानी कि 6 साल में। ठीक है, निर्यातित वस्तु मतलब जो सर्कल वाला पार्ट है आपको इसको लेना है कि निर्यातित वस्तु का संख्या यानी कि औसत संख्या कितनी है, औसत आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, विगत वर्षों में कुल निर्यातित वस्तुओं की संख्या निकालेंगे। फिर औसत के लिए क्या करना है, 6 साल का है तो उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए ये क्या आपका 5 के बराबर है, ये क्या है आपका 6 के बराबर है, ये आपका यहाँ पर 4 के बराबर है, ये 1 के बराबर है। 2007 में 5 के बराबर था और 2008 में कितना, 2 और 1 कितना, 3 के बराबर है। ठीक है, इन सबको चलिए हम टोटल कर लेते हैं। तो 6 5 कितना, 11 हो जाएगा, 11 4 15, 1 16 हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएगा, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या हो गया आपका 24 करोड़ है। ठीक है, तो करोड़ में यानी कि 0 लगा करके क्वेश्चन को हमें बड़ा नहीं करना है, पहले हम औसत निकाल लेते हैं, औसत निकालने के बाद उसको हम 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 24 करोड़ है, 24 का औसत यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 चौको 24 होता है, तो 4 आएगा, यानी कि आपका 4 करोड़ आंसर आ जाएगा। ठीक है, औसत कितना होगा, 4 करोड़ हो जाएगा। टोटल आपका 24 करोड़ था, औसत 4 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 के बाद जहां पर 7 बार 0 लिखा होगा वही आपका 4 करोड़ होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, अक्सर आपके 4 ऑप्शन ही होते हैं, बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा काम वहाँ पे किया जाता है कि 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो 4 के बाद आपको 7 0 चाहिए, पहले वाले में काउंट करते कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 4 करोड़ लिखा हुआ है, तो पहला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 0 थे, ये गलत है, ये नहीं हो पाएगा, बाकी सब तो 4 करोड़ लिखा ही नहीं है, पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड टाइप का आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपका अनुपात से रिलेटेड हो सकते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 वर्षों में कोई नाम देगा कि कितना अंतर है, फिर उसका टोटल कितना है, या फिर उसका औसत कितना है, तो यही सारी चीजें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में टाइप नंबर 3 के साथ, जहां पर हम लोग टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मैं एक बार आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां भी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल से कैसे जुड़ना है वो आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डिटेल को पढ़िए, वहां पर लिंक दिया गया है, लिंक को आप फॉलो करिए और सीधे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए किसी भी क्वेश्चंस के पूछने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के टाइप नंबर 3 के साथ। ठीक है, धन्यवाद।